परमपिता बाबा की जय। बाबा ऐसे बाबा के साथ रहे बहुत दिन और बहुत सा चीज देखे, अनुभव किए। और एक बार की किस्सा है कि बाबा और हम अकेला घूम रहे हैं बाबा क्वार्टर में। मैंने फील्ड उस दिन बनाए हुए थे बाबा क्वार्टर में ही, रांची वाला। तो घूम रहे हैं, ना बाबा बोल रहे हैं ना हम बोल रहे हैं, आगे आगे बाबा पीछे पीछे हम। तो उस बीच में रामानंद जी आए जो पिए थे। उसके बाद कोई एक सवाल किए, ये हमको अभी तक नहीं याद है, लेकिन हमसे बाबा बोले क्या दादा ठीक बोल रहे हैं? हम कि हाँ बाबा ठीक बोल रहे हैं, लेकिन सवाल क्या था हमारे मन में अभी तक ये नहीं है। तो उसके बाद रामानंद जी मैं करके बोल रहे थे। बाबा बहुत जोर से बिगड़े, मैं करके क्या बोल रहे हो? मैं में अहम होता है, हम बोलो। मैं में बहुत आम होता है, बहुत जोर से बिगड़े। उसके बाद फिर वो चले गए। अब फिर हम लोग घूमने लगे। ये तो हुआ उस दिन की कहानी। एक रोज फिर फील्ड में गए बाबा के साथ, तो ग्रुप रहता था, तो कार के पास हम थे। उसके बाद फिर हम लोग सब घूमने लगे। बाबा चलते चलते रोड में एक पे एक रुक गए। रुकने पर हम लोग चौंक गए कि आखिर क्यों रुक गए। कोई बैठा हुआ था, तो उनको दर्शन देना था। बाबा दर्शन दिए, फिर चलते रहे, कुछ बताए नहीं। उसके बाद एक दिन बाबा की ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमको लैटरिन लगा, बाहर गए, डिब्बा लेकर के पानी पड़ रहा है टिप टिप। और उधर से जब आ रहे हैं, एक देखते हैं कि बनिया सुबर बहुत बड़ा बाबा के क्वार्टर गेट के सामने खड़ा है। मैं कहाँ से आया? खैर हम पहुंचे तब तक वो गायब हो गया। उस दिन की खिस्सा ये है। फिर ऐसे अनेकों दिन बाबा प्रसाद देते रहे, खाना खाए भेजते रहे। विष्णुदेव जी जो है सब खा जाए, थोड़ा सा दे तो दे, नहीं तो हम लोग अपना ड्यूटी डेली ड्यूटी करते थे बाबा का। 8 लड़के जाते थे उस समय। बाबा जो रांची में थे, नाइट ड्यूटी करे वहां, आपके अपना भी ड्यूटी यहाँ आकर के करे। तो ऐसे एक रोज के खिस्सा माने हमारे मन में थोड़ा अहम आया, हमको बुझाया भी नहीं। एरोड्राम में सब परिवार गए हैं, माला लेके पहनाते थे बाबा को। तो एक सन्यासी दादा हमको गर्दन में हाथ लगा के वहां से भगाने लगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं? लेकिन एक भक्त कहा कि अरे भाई बहुत भक्त है, छोड़ दीजिए। तब छोड़ा गया। लेकिन बाबा ये भी लीला किए, जो मन में अहम होता है आदमी को, वो नहीं रखना चाहिए। और एक बार बाबा जो है आनंद नगर में खाना खा रहे हैं, छोटा सा किस्सा सुनाए। तो 2 कवर खा करके खाना बंद कर दिए। खाना बंद कर दिए तो हम लोग बहुत ये हो गए चिंता में कि नहीं, तो नहीं। सो सुनो, एक खिस्सा सुनो। तो सुना कि एक राजा थे, उनका एक नौकर था। तो उससे जब कुछ मांगे तो लेकर के आता था। तो राजा बोले कि जी इतना दिन से हमारे साथ हो और तुमको ये नहीं मांगिए। इस बीच में राजा जो है बीमार हो गए, और वो नौकर जो है बांस के रंथी कफन उफन लेकर के आ गया। राजा पूछते हैं कि ये क्या है जी? अतः आप ही कहे हैं कि इतना दिन से रहते हो, नहीं कि आप मर जाइएगा तो ले आएंगे। तो राजा बोले कि तब तुम कहाँ जाओगे? अब बाबा बोले कि ले आओ हाथ धोने के लिए, तुम लोग हाथ धोने के लिए इंतजाम कर लिए हो, इसलिए खाना वो बंद कर दिए। ये किस्सा हुआ उस दिन का। और प्रणय दादा जो जनरल सेक्रेटरी थे, तो एक आप ही के नाम से अनु ध्यानानंद दादा थे। तो वो भी अपना जीप, एक ही जीप था उस समय,
मार्ग के पास और तो कुछ था नहीं, तो उसी से आना जाना, बाबा भी जाते थे या जनरल सेक्रेटरी भी जाते थे। तो वो भी अपना इच्छा प्रकट किया कि हम भी साथ में चलेंगे। तो कि हाँ हाँ आप तो बड़ोबड़ है हो गए हैं जी, माने जनरल सेक्रेटरी की ये बात हो रहा है। और उसके बाद उस दिन हम फिर ड्यूटी कर रहे हैं बाबा के क्वार्टर में, अंदर में अकेला। प्रणय कुमार चटर्जी जनरल सेक्रेटरी जो है आ गए, कहते हैं जानते हो जी हम जुग जुग से साथ में रहते हैं, हमारे मन में बाबा देते हैं कि इनको अहम हो रहा है। वो तो खिस्सा देखिए चुके थे कि जीप पर जाने पर कहे कि तुम बड़ोबड़ हो। तो ये किस्सा भी एक है छोटा सा, और बहुत सा ऐसा किस्सा है जो कि हमको तो बहुत शुरू का पहला जनरल सेक्रेटरी थे ना। हाँ, पहला जनरल सेक्रेटरी सिविल में। अब बाबा उनको शादी भी कराए थे। उसके बाद थी एक लक्ष्मेश्वर जी थे यहाँ धुड़वा में, इमरजेंसी केस में गए, सब्जी उब्जी लेके जाते थे। तो वहां उनको जब सीज हो रहा था सब ऑफिस का, तो पुलिस कहा कि तुम देखो, तो भाग सकते थे लेकिन भागे नहीं, अपने नाम के लिए वहां। तो उनको गिरफ्तार कर लिया और चले गए माने जेल में, जो क्रिएट चल रहा था पीरियड। तो उनका बच्चा था, तो अब लोग आया मेरे क्वार्टर में, ई क्वार्टर नहीं था उधर था, कि उनका इंतजाम किया जाए। हम कहें कि हम अकेला कैसे कर सकते हैं। तो लोग कहा कि हम चंदा देते हैं, और सस्ती था 10-10 रुपया लोग देने लगे। हम कहे ठीक है हम कर देंगे, तो उनका भी करते थे और कलेक्शन वहां दीदी के यहाँ भी ले जाते थे। उसी बीच बाबा जो है सो हुआ का कि बीच में ये पता चला कि उनकी पत्नी के साथ एक दिन खाने को नहीं था, उस दिन आई भी नहीं, सब कुछ दिया जाता था। और याद की बाबा पहुंच गए VSS को लेकर के, और लेकर के चले गए क्वार्टर के पास में। और रोड जैसे वहां रोड देखते थे ना आप, इतना दूर रुक करके कहे कि तुम लोग यहीं ठहरो। अकेला बाबा आए, गेट खोले और ये तैयार थी। हम पहले ही जा करके हमारे तुड़ू बाबा जो है वहां इंफॉर्मेशन दे दिए उनको कि बाबा आए हैं। अब बाबा तब तक चले गए थे फिल्टर हाउस, तो वो सब इंतजाम कर ली। बाबा गए तो सब मैंने 200 बिछा के रखी है। तो अब सोच रहे कि क्या करें, तो बाबा बोले कि माँ जो करना है कर लो। स्टार्ट हुआ तो अब दूध लेके कि क्या करे, तो कहे ना कि माँ कि जो जो करना है कर लो। दूध दी, उसके बाद अमरूद काट के रखी थी। फिर बोले बाबा कि माँ जो जो करना है कर लो, अमरूद दी। लेकिन ये बात हमसे वो नहीं बताई, ना कोई प्रसाद दी। और उसके बाद वो मार्ग से आउट भी हो गया लोग। और ऐसे ऐसे खीसा बहुत सा बाबा किए हैं। एक बार एरोड्राम में ही बाबा के साथ, तो जो गार्ड रहता है तो साथ साथ वो चाहे लैट्रिन जाए चाहे बाथरूम जाए, जाना ही पड़ता है। तो बाथरूम एरोड्राम में गए तो हमको वहां जाना पड़ा। तो अब बाबा तो धोती पहनते थे, लेकिन बेसिंग में तो पेशाब करना है तो करना है ना। तो जैसे लोग हम जनता करते हैं वैसे पेशाब किए, हम यहाँ खड़ा हैं। उसके बाद आए और ऐसे ऐसे होते रहा। और हम समझते हैं कि 60 साल, समझते नहीं 60 साल पूरा हो रहा है मेरा साधना का। 62 में हम दीक्षा लिए थे, और इस बीच में गलती बहुत कम हुआ है उनकी कृपा से, बाबा की ही कृपा से। गलती हुआ ही नहीं है, लेकिन लोगों ने समझा नहीं, हम बताया भी नहीं, हम चाहते भी नहीं है बताना। हम अपना कोई एथी नहीं लेना चाहते हैं, जैसे बाबा कहते हैं कि लोग अपना लेना चाहते हैं, वो हमको नहीं चाहिए। हमको भक्ति चाहिए बस, इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। अब जब तक बाबा जिंदा रखे उनकी कृपा है। अब क्या है कैसे है, और हमारे साथ तो करीब करीब 6 बार मर के हम बचा चुके हैं। एक बार कोमा में भी रहे, 14 रोज, ब्रेन मलेरिया हुआ, और बहुत सा ऐसे हुआ।
अभी ये कहने लायक नहीं है, लेकिन एक एक घटना हुआ है मेरे साथ। वो घटना हम कर चुके जो नहीं करना चाहिए था, नहीं करेंगे। उसके बाद उसमें भी वो बचा लिए, नहीं होने दिए। कैसे ये घटना हम कर दिए वो बाबा जाने, उनकी वो जानते हैं। तो ऐसी ऐसी तो खेला है और बहुत सा चीज याद नहीं है। और ऐसे तो लोग कहता है कि आप किताब लिखिए, कहिए, हमारा इच्छा ही नहीं है। बाबा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आपको बाबा बताए थे ना कि सबसे अधिक सुखी कौन है, जिसको रूखा सूखा भोजन मिल जाए करके, ऐसा बताए थे ना, वो वाला बताइए थोड़ा। पटना में धर्म चक्र में बाबा क्या हुआ ऐसे कि एक बाबा जो है से कहे कि देखो सो गई भैंसिया पानी में लोग कहता है ना, तो बाबा बोलते हैं कि गई भैंसिया पगा ले ले पानी में। और उसी पर एक खिस्सा कहे कि देखो केवला भक्ति अगर तुमको मिल गया तो समझो कि पारस पत्थर है, पॉकेट में रख लो, सोना बनाते रहो। तो ये भी बाबा अपने मुंह से ऑर्डर दे चुके हैं। और भक्ति से बढ़ करके और कुछ नहीं है। जीवन मिला है तो यही चाहिए, और मनुष्य को और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे हमारे आचार्य जी बोले थे कि तुम पढ़ने लिखने का भी ये करो, तो लेकिन बाबा का जब से शरण में आया हमको कोई इच्छा ही नहीं हुआ, बस बाबा साधना करते रहे। अभी तो साधना बढ़ गया है बहुत ज्यादा। जब मौका मिलता है तब बैठ जाते हैं अपना, अब तो कोई काम धाम है नहीं। तो यही बात है दादाजी। और क्या सुनावे, यही है। बहुत अच्छा है। आप जो है जो भी है, बाबा उस समय कैसे काम करते थे, जैसे और लोगों को कहाँ कहाँ पर उस समय आप पहला देखे, कैसे आप आनंद मार्ग में इंस्पायर होकर के आए, वो सब थोड़ा बताइए। आनंद मार्ग में तो सब दीक्षा लेने के लिए लोग आया, तो हम जैसे बागवानी में कुछ पटा उटा रहे थे, तो लड़का लोग जा रहा है, स्टूडेंट लाइफ की बात है। तो हमको कहाँ जा रहे हो, तो लोग बोला कि दीक्षा लेने जा रहे, थोड़ा थोड़ा हम भी चलते हैं। गए और वहां गए आचार्य जी के पास में। तो उसके पहले ही जनेऊ उनेऊ जो पड़ा हुआ था उतार के हम रख दिए थे दादाजी। एक लड़का खिसा कहा था, दीक्षा ले चुका था लेकिन बताया नहीं था डर से। तो वो जो है जनेऊ, सोने के चंद्रमा, जो गर्दन, सब कुछ उतार करके रख दिए थे। उसके बाद गए, दीक्षा हो गया। दीक्षा होने के बाद में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट काम करते थे, इंस्ट्रूमेंट भूल गए। अब पागल कैसा हो गए, अब शांति नहीं है। अब सोच रहे हैं कि इतना बड़ा है, आचार्य जी के पास जाएंगे तो क्या सोचेंगे कि इंस्ट्रूमेंट भूल गए हैं। एक पर एक याद हुआ, ट्रेन पकड़ने के लिए आए हैं, बैठे हैं, हम बैठ गए हैं साधना करने, हमको नहीं पता है कहाँ ट्रेन जा रहा है, क्या हो रहा है। इस तरह की शुरू से ही बाबा हमको दिए हुए थे। और जैसे साधना करते करते घर में भी बहुत हुंकार होता था, गिर जाते थे, तो पत्नी जानती थी वो सब कुछ, ये लोग भी देखता था। तो लोग समझता था कि साधना कर रहे हैं तो सुत रहे हैं, लेकिन सुतना तो होता नहीं था, तो बाबा जाने। तो किसी ने पूछा आचार्य से कि ऐसा इनको कैसे होता है कि बैठे बैठे एकदम ध्यान हो जाते हैं। उन्होंने कहा इनको थर्ड लेसन में विशेष साधना मिला हुआ है, इसी से इनको होता है। यही सब बात है। बहुत अच्छा। तो आप जो है वो बाबा को पहला कहाँ पर देखे, सबसे पहले बाबा को कहाँ पर देखे? बाबा को जमालपुर में 62 में ही 3 महीने साधना करने के बाद पूरे बाबा सिलेंडर तक करा लिए। गए तो आचार्य जी बोले थे कि देखो पर्सनल कांटेक्ट में बहुत डराएगा, लोग धमकाएगा, लेकिन डरोगे नहीं, जाओगे। तो खैर हमारे साथ ये सब हुआ नहीं, पर्सनल कांटेक्ट हुआ। बाबा ने कहा
कि कोई चीज याद नहीं करना, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद बाबा से पर्सनल कांटेक्ट होने के बाद आ गए। जमालपुर में ही हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छा। दादाजी का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा दिख रहा है, अच्छा है। नहीं, हमको हमको लग रहा है, हम आपसे सुने थे कि बाबा आपको बताए थे कि जिसको कि दिन भर काम धंधा करके भी अपना आए, भजन कीर्तन करे और रात में कम से कम रूखा सूखा भी कुछ खाने को मिल जाए, वही आदमी दुनिया का सबसे सुखी आदमी है, ऐसा करके। हाँ हाँ, अब इससे बढ़ करके हमको ये भी है कि अभी भी अपने बच्चे से या बहू से हम मांगते नहीं है कोई चीज, ऐसे संतुष्टि दिए हैं। लेकिन भूख बहुत लगता है, लेकिन हम आज बोल रहे हैं, ये बच्चा यहाँ है, हमको टाइम पर भूख लगता है, लेकिन हम मांगते नहीं है, ना हम किसी को कुछ कहते हैं। कहा कि ये कम से कम बाबा यही कहते हैं कि हमको संतुष्टि दो और ऐसा दो कि माने सहन शक्ति, तकलीफ सहन। तो यही सब बात है। अब जब तक उनका क्या काम हमसे अभी लेना है बाबा को, ये हम नहीं जानते हैं। उम्र भी तो 80 साल का हो गया, 80 के हम तो पूरा हो गया 80। तो अभी क्या काम लेना है वो जाने, हम नहीं जानते हैं दादाजी। बाबा को अभी आपसे बहुत काम लेना है, हम लोगों को इंस्पायर करना है, दुनिया को इंस्पायर करना है। मैं तो वो जाने, हमको तो नहीं मालूम है। हाँ, एक हफ्ता के लिए नेतरहाट बाबा के साथ गए थे हम लोग। बाबा रेस्ट में थे, बाबा थे, माँ थी, गौतम था। तो ड्यूटी कर रहे थे बाबा। जाने के बाद कहे कि अति कौन डकमगलो था, तो उस डकमगलो में कहा कि नीचे तुम लोगों को नहीं जाना है, यहाँ बाघ शेर हाथी सब है, इस ग्राउंड में ही रहना है। तो एक रोज गौतम का किया कि एक बॉल पटक दिया, बम के ऐसा आवाज हुआ, तो हम लोग घबरा गए। बाबा निकले, मार हरामी को। उसके बाद में एक रोज बाबा गौतम को वही वहां डकमंगलो के बाहर बैठाए फील्ड में, कहा कि और जाओ आगे, और जाओ आगे, और जाओ आगे। तो कहा कि जब गया तो कौन हो तुम? तो हम कौन हो? तो परशुराम का जन्म था उसका। गौतम जो था बाबा का बेटा, वो परशुराम का था। जहां सिद्धि मिले था वहां गया। उसके बाद वो दिखाए, लेकिन ये बात किताब उताब में आया होगा या नहीं आया होगा, लेकिन ये बाबा वहां दिखाए इसको, गौतम को बैठा करके। और उसके बाद कुछ और बता रहे थे, जातिवाद, भूमिहार का हिस्ट्री बता रहे थे। लेकिन विष्णुदेव जी हम लोगों को इंचार्ज थे, डांट दिए, हट गए, हम लोग पूरा नहीं सुन। बताए बाबा कि भूमिहार जो है से नदी के किनारे बहुत बसा हुआ है, और सुनने नहीं दिए, अधूरा ये सुने। और वहीं पर एक होल टाइमर थे, और ये करुणा दीदी के जो हस्बैंड थे अरविंद जी, सहदेव जी। हाँ, तो वो जो है दूध लेने गए थे एक रोज। तो उधर मोटरसाइकिल से लोग फेंका फेंका करके के वो माने पैखाने के रास्ता मल मूत्र में कटा हुआ सब घुसा हुआ, बेहोश पड़े हुए हैं। बाबा कुछ नहीं बोले, चलो निकले। गए वहां से, उसको निकाल करके उनको ले आए, और खाली पानी का पट्टी पड़ा, कोई दवाई नहीं। उसके बाद वो लोग ठीक हो गया। ये नेतरहाट की किस्सा है वहां का। तो रेस्ट में उसी बीच वो जो लक्ष्मेश्वर जी के किस्सा कहे हैं, वो थोड़ा हुड था। वो ऐसा किया कि अब वहां से बाबा के सामान लेकर के एक दिन पहले चल देना पड़ा, कहा कि साथ ही में हम लोग थे। तो यहाँ रांची आ गए, और फिर बाबा आए बाद में एक दिन। ये नेतरहाट की किस्सा है। बहुत अच्छा। बाबा तो रांची में बहुत कुछ दिए उधर, बाबा ने साधना ईयर के टाइम में भी रांची वाले को दिए, लेकिन हम लोग खाली वाले जाते थे। वो ये इतना बड़ा भाग दिए थे, लेकिन उन लोगों को क्या अहम था कि कैसे था, कोई नहीं आता था।
8-10 लड़के हम लोग जाते थे, नाइट की ड्यूटी करते थे, भोर में फिर वहां से निकल जाते थे, अपना ड्यूटी यहाँ आकर के करते थे। बोले थे कि आनंद मार्गी हो तो ऐसा आएगा कि तुम भी नहीं बचोगे, ऐसा नहीं सोचो कि आनंद मार्गी है बचोगे। तो आज वही हमको याद आ रहा है, वही आज करुणा आ गया है। देखिए, किसी को नहीं हो बख्शा। ये बात आज 60 साल पहले बोल चुके थे बाबा। 60 साल पहले बताए, क्या बताए कि ऐसा आएगा एक समय कि उस रोग से का तुम सोचते हो कि आनंद मार्गी हो तो बच जाओगे, नहीं, तुम भी नहीं बचोगे। अच्छा, ये बात बोल चुके हैं। हाँ वो तो खैर परमात्मा सभी के लिए है और सभी को प्यार करते हैं, सभी को जो भी दंड देना सभी को भी दंड देंगे। उनके लिए तो पेड़ पौधा सब जीव एक नहीं है। वो जो कीर्तन बाबा जब दिए रांची में, उस समय का कोई आपको कुछ अनुभव है जब बाबा वहां पर बाबा नाम केवलम के बारे में शुरू में बताए रांची के अमझरिया में? अमझरिया में बाबा जो है वहीं से स्टार्ट किए, उसमें हम थे नहीं, लेकिन बाद में गए तो वहां ये पता चला कि आचार्य ब्रह्मदेव जी को, आचार्य ब्रह्मदेव आप देखे थे, तो उन्हीं को कहे कि देखो 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 सुनाई दे रहा है कुछ, तो ठीक से सुनो। तो वही बाबा जो सुनवाए, बाबा नाम केवलम माने अंतरिक्ष में हो रहा था कीर्तन, यहाँ नहीं हो रहा था, वहां के कीर्तन सुनाए और वहीं एक कीर्तन बाबा नाम केवलम का स्टार्ट करवाए बाबा अमझरिया से। तो वहीं गए थे हम लोग, हम गए थे, बबलू की माँ गई थी, अब बबलू था और किसी को कुछ नहीं है। वहीं हमको आने में ब्रेन मलेरिया वहीं से हुआ था। अच्छा, कौन, किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमको ब्रेन मलेरिया हुआ। बहुत दिन एडमिट थे, बहुत माने पैसा खर्च हुआ, लेकिन जिंदा रह गए। हाँ, बाबा की विशेष कृपा, वहां पर आप लोग बाबा के सानिध्य में थे। अब बाबा को तो पर्सनल बहुत माने, हमको तो बहुत माने, हमारे परिवार के ऊपर तो असीम कृपा है उनका, बाबा का असीम कृपा है, ये में दो बात नहीं है। हम तो सन्यासी बनना चाहते थे, लेकिन हमको नहीं बनने दिए बाबा, तो उसी के बदले में एक संतान को बनाए। तो उस समय हमको संतुष्टि हो गया कि चलो हम नहीं गए तो कम से कम एक संतान गया। कौन गए थे? तब सुधा जो गई। ओ अच्छा, हाँ। आप जो है 1962 में, उस समय तो कोई दादा नहीं हुआ करते थे लगता, नहीं कोई दादा दीदी तो नहीं थे सन्यासी उस समय? उस समय थे शिवानंद जी और सत्यानंद जी, दो ही सन्यासी थे। तो दादा सन्यासी बनना शुरू हो गए थे 62 में? सन्यासी थे, उसके बाद फिर हुआ 1962 में तो सन्यासी यही लोग दो थे बस। अच्छा, हाँ। शिवानंद जी और सत्यानंद जी। शिवानंद जी जो बाद में समन्वयानंद जी बन गए थे, वही ना? ये हुए, यही दो थे। और जनरल सेक्रेटरी प्रणय कुमार चटर्जी, जनरल सेक्रेटरी सिविल में। हमें यही जानना चाहता है, हमको और भी उत्सुक है कि उस समय आनंद मार्ग इतना रांची में ऑलरेडी फैल चुका था 1962 में, इतना लोग जान रहे थे आनंद मार्ग के बारे में। उस समय तो आनंद मार्ग बिल्कुल नया रहा होगा, तो आप लोग कैसे, उस समय कोई फोन नहीं होता था, कुछ नहीं, तो लोग कैसे एक दूसरे के बारे में जानते थे कि आनंद मार्ग करके कुछ है? देखिए, हम तो दीक्षा लिए थे घर पर ही, घर पर लेकर के 62 में। उसके बाद हम 62 में ही अगस्त में 20 अगस्त को रांची आ गए नौकरी करने के लिए। तो यहाँ आए तो हमको कोई मार्गी से भेंट नहीं। एक मार्गी थे सुकन जी करके, सब्जी बेचते थे, तो उनको ड्यूटी करके आ रहे थे, तो वो नमस्कार जो किया, सीताराम जी थे उससे, तो हम दूर से देखे तो आए, हम पूछे क्या जी आप अनमार्गी हैं? तो हाँ। तो और कौन कौन है? तो बताया कि 3-4 हैं। तो धर्मचक्र होता था दुर्वा में। तो उसके बाद
हम कहे कि धर्मचक किया जाए, तो स्टार्ट हुआ शनिचर को। यहाँ सीताराम जी के क्वार्टर था, वही में रेंट पर लगाए थे, एक दिन वहां होता था। उसके बाद ऐसा बाढ़ लगा कि यहाँ करीब करीब धुड़वा में 150-200 आंगन मार्गी बन गए, और सामूहिक साधना देने लगे। अच्छा, ड्रॉप नहीं होने लगा इस तरह के। और धुरवा में भी 2 बार धर्म महाचक्र हुआ। वाह। तो वो बाबा का खेला था, भक्ति फेज था उसमें। गले से मिलते थे लोग, इतना नफरत नहीं था कि लोग भागता नहीं था। गले से खाली मार्गी के नाम सुन ले तो एकदम मार्गी से बढ़ करके कोई है ही नहीं है कोई, ये हालत था। और भक्ति ही भक्ति खाली था। हाँ, चलिए दादाजी, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और ठीक 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 है दादाजी, तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर के, हम लोगों का दर्शन हुआ, हम लोग एक दूसरे से मुलाकात कर पाए। ये इंटरनेट में सब संभव हो रहा है आजकल। ठीक है।